हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से कैरियर की चैनल के एक शानदार से क्लास में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर देख लिए थे। आज हम लोगों का जो है लेक्चर नंबर 4 है, ठीक। और इसमें लेक्चर 4 में जो है हम लोग आवेश का क्वांटनी का पिछला वाला में पढ़ लिए थे हम लोग। अब इसके बाद हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। आवेश के क्वांटनीकरण पर भी न्यूमेरिकल्स है और जो होमवर्क दिए थे वो सब चीज़ को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क था आप लोग के लिए, है ना। ये होमवर्क दिए थे हम, अब इसको हम लोग अभी बना लेते हैं, ठीक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसमें बोल रहा है क्या, किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितना इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेंगे। मतलब क्या है इसका कहने का मतलब कि यदि किसी धातु के एक गोले से 1 कूलम का आवेश आप लोग दीजिएगा। मतलब क्या है, हम लोग आवेश का क्वांटनीकरण पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है, पूर्ण गुणन होता है। अर्थात Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस n इंटू में E होता है, जहाँ पर n का मान क्या क्या हो सकता है, n का मान 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। n का मान हम लोग दशमलव में नहीं रखते हैं, ये सब चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में देख लिए थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इसी पर हम लोग का बोला गया है कि यदि किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो प्रकृति कैसा है, तो धनावेश है। और कितना कूलम आवेश दिया, यानी कि आवेश आपको दिया है, Q का मान कितना दिया है, 1 कूलम दिया है। और आपका प्रकृति कैसा बता दिया, धनावेश बता दिया है। तो पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन इससे निष्कासित होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, आपका n का मान आपसे पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा, ठीक है। और E का मान आप लोग को पता है कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर -19। माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस प्लस तो पहले प्रकृति ही बता दिया है, ठीक है, इसलिए इसके आगे माइनस नहीं लगाते हैं। तब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला बैठाएंगे Q बराबर प्लस माइनस नहीं लगा करके, अभी कितना बोला है, धनावेश बोला है, इसलिए इसको धनावेश करेंगे। और Q बराबर प्लस n इंटू में E। Q का मान कितना दिया है आपका, 1 कूलम आवेश दिया है, तो यहाँ 1 लिख देंगे बराबर 1। तो ये प्लस में हो गया, n का मान आपको निकालना है और E का मान होता है 1.6 × 10 के पावर -19, ठीक। अब यहाँ से n का मान निकालना है तो इसको नीचे ले जाएंगे बटा में, तो n बराबर हो जाएगा 1/1.6 × 10 के पावर -19, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको निकल के आएगा 6.25 × 10 के पावर 18 × 10 के पावर 18 क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं देखने लायक। देखिए, किसी धातु के गोला को 1 कूलम आवेश दिया था, यानी कि आवेश पहले ही दे दिया था आपको, और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा था, यानी कि n का मान पूछा था। तो यहाँ से लेगा नीचे इसको और इससे भाग कर दिया, और इसको हल करने के बाद जो है आपका ये निकल के आएगा 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है, यदि किसी वस्तु को या धातु को 1 कूलम आवेश देने पर उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो डायरेक्ट आंसर लिखा होता है ऑब्जेक्टिव में कि 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग अपना, ठीक। तो अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक का नाम है, आप लोग हेडिंग लगाइएगा, आवेश संरक्षण के नियम, ठीक है। सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे, आवेश संरक्षण के नियम। क्या होता है आवेश संरक्षण के नियम, ये सब चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग लेंगे। देखिए, एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं, ये तंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लिए हम, Na+ और Cl के ऊपर क्या लगता है, माइनस, तो क्या बनाएगा हमारा प्रोडक्ट, NaCl बनाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ये हो जाएगा आपका अभिक्रिया से पूर्व
अभिक्रिया से पूर्व, और ये हो जाएगा क्या, अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया से पूर्व क्या था, तो Na+ और Cl- था, और अभिक्रिया के पश्चात क्या हो गया, तो NaCl हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या कि इसमें कैसे होता है। ये जो पूरा रिएक्शन हम लिखे हैं, ये जो पूरा रिएक्शन हम लिखे हैं Na+ और Cl-, ये एक विलगित निकाय की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, विलगित निकाय की। ठीक है, विलगित निकाय। अब ये विलगित निकाय की प्रक्रिया क्या होता है ये समझेंगे। ये जो रिएक्शन हम लोग लिखे हैं Na+ और Cl-, ये एक विलगित निकाय की प्रक्रिया होती है। अब ये विलगित निकाय क्या होता है, मतलब हर एक वस्तु का एक सिस्टम होता है, अपना अपना सिस्टम होता है। मतलब कहने का क्या है कि ये एक वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु है, और इस वस्तु का जो सिस्टम है वो इतना ही दूर में है। ठीक है, और इसके बाद जो भी परिवेश है इससे मतलब इसको नहीं है। बात समझ गए, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विलगित निकाय की एक प्रक्रिया। मतलब क्या है कि ये Na+ और Cl- से NaCl जो बना है, इसको अपना सिस्टम से ही मतलब है, इसको अलग सिस्टम से इसको कोई मतलब लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे विलगित निकाय की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, विलगित निकाय की एक प्रक्रिया। अब देखो, ये विलगित निकाय की प्रक्रिया को हम लोग समझ गए। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि जो परिवेश के साथ कोई भी आदान प्रदान नहीं करता है, कोई आदान प्रदान नहीं करता है। ठीक है, ये बस समझने के लायक है और कुछ नहीं। यानी कि विलगित निकाय क्या होता है, तो जो परिवेश के साथ कोई आदान प्रदान नहीं करता, यानी कि ये अपना एक सिस्टम है और इसको किसी भी अलग परिवेश से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे अभिक्रिया से पूर्व, यानी कि अभिक्रिया से पूर्व कुल धनावेश देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभिक्रिया से पूर्व कुल धनावेश देखेंगे। तो बताइए अभिक्रिया से पूर्व कुल धनावेश इसमें कितना है, एक धनावेश इसके ऊपर है ना, प्लस चार्ज लगा हुआ, यानी कि अभिक्रिया से पूर्व जो कुल धनावेश है कितना है, 1 है। लेकिन अभिक्रिया के पश्चात इस पर कोई धनावेश लग रहा है, इस पर कोई चार्ज लग रहा है, नहीं लग रहा है, यानी कि कितना है, 0 है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अभिक्रिया से पूर्व कुल ऋणावेश का पता लगाते हैं। ठीक है, अभिक्रिया से पूर्व कुल ऋणावेश। तो बताइए अभिक्रिया से पूर्व कुल ऋणावेश कितना है, तो यहाँ पर 1 माइनस में है, तो 1 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब अभिक्रिया के पश्चात इधर कुछ माइनस है, ये तो न्यूट्रल में है। ठीक है, ये हो गया आपका 0। ठीक है, अब इसके बाद पता करते हैं कि अभिक्रिया से पूर्व जो है कुल आवेशों की संख्या, कुल आवेशों की संख्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुल आवेशों की संख्या, इसका मतलब है कि इधर कितना चार्ज है, तो एगो चार्ज यह है और एगो चार्ज यह है, तो कितना आवेश है, तो 2 आवेश है। लेकिन अभिक्रिया के पश्चात कोई चार्ज लग रहा है, अभी भी अभिक्रिया के पश्चात कोई चार्ज नहीं, यानी कि कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे लास्ट में पूछेंगे कि इस पर नेट आवेश बताइए, इस पर नेट आवेश कितना है, तो ये बात हम लोग पढ़े हैं आवेश के गुणधर्म में कि आवेश को हमेशा चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि नेट आवेश को जोड़ेंगे तो 1 प्लस यहाँ पर है, ठीक है, और 1 यहाँ पर माइनस है, यानी कि ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग माइनस में लिखते हैं, यानी कि 1 माइनस में यहाँ लिखाएगा, 1 माइनस में हमारा, तो यह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि नेट आवेश क्या है, 0 है, और अभिक्रिया के पश्चात तो नेट आवेश अभी भी क्या है, 0 ही है। ठीक है, यानी कि इससे क्या समझ में आया, तो आवेश संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, तो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय की एक प्रक्रिया में, ठीक है, किसी विलगित निकाय की एक प्रक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात जो नेट आवेश होता है, जो नेट आवेश होता है वो हमारा क्या होता है, 0 के बराबर होता है या संरक्षित रहता है। बात समझ गए। अब ये सब भी 0 के बराबर हो सकता है, वो अलग क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा, ये सब 0 हो भी सकता है, ये सब 0 नहीं भी हो सकता है। लेकिन किसी विलगित निकाय के एक प्रक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात नेट आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसको लिख लेते हैं एक बार, इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। किसी, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, किसी विलगित निकाय की एक प्रक्रिया में,
किसी विलगित निकाय की एक प्रक्रिया में क्या अभिक्रिया से, बोलो, अभिक्रिया से पूर्व एवं अभिक्रिया के क्या पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात नेट आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। नेट आवेश संरक्षित रहता है, यानी शून्य के बराबर होता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है आपका आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय की एक प्रक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व एवं अभिक्रिया के पश्चात नेट आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये जो हम लिखवाए हैं पीछे इसमें कि कुल धनावेश, कुल ऋणावेश या कुल आवेशों की संख्या, ये शून्य हो भी सकता है और ये शून्य नहीं भी हो सकता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे, इसमें नोट करके लिख लीजिए आप लोग। नोट में लिख लीजिएगा कि कुल धनावेश कॉमा कुल ऋणावेश एवं आवेशों की संख्या शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, ये बात समझने के लायक था और ये आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत था। ठीक है, कैसे लिखेगा, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय की एक प्रक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात नेट आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। कुल धनावेश, कुल ऋणावेश एवं आवेशों की संख्या जो भी होता है वो क्या रहता है, कभी शून्य हो भी सकता है, कभी शून्य नहीं भी हो सकता है। इतना लिखने के बाद आप लोग जो है ये बात लिख करके दिखा दीजिएगा तो आपको नंबर अच्छा दे देगा। ठीक है, ये बात समझ गए। और इधर विलगित निकाय की एक प्रक्रिया में ये आप लोग को बस समझने के लायक था और ये लिखना नहीं है। जो परिवेश के साथ कोई आदान प्रदान नहीं करता उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्पल दे दीजिएगा, नीचे से इसको दिखा दीजिएगा तो और अच्छा नंबर देगा। ठीक, अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स है, बीच में एक टॉपिक पढ़ लिए हैं ताकि अच्छा रहे। अब न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग कुछ। ठीक है, ये क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल, इसका हल देखते हैं हम लोग। एक वस्तु में 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक वस्तु में 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो 1 कूलम्ब आवेश होने में लगा समय कितना होगा, यानी कि 1 कूलम्ब आवेश होने में लगा समय कितना। ये तुमको कनेक्शन बुझा रहा है, एक कूलम्ब आवेश को कितना सेकेंड में बदलेगा, ऐसा तो तुमको कुछ दिख नहीं रहा है। पहले तो तुम ये करो कि 1 कूलम्ब आवेश को प्रवाहित होने में कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ता है, तभी तो इससे कंपेयर करोगे। ये तो इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें ये कूलम्ब के रूप में दिया हुआ, ये इलेक्ट्रॉन के रूप में दिया, तो पहले तो इसको इलेक्ट्रॉन के रूप में बदलो। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े हैं, या देखो यहाँ क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, ये देखिए ये कि 1 कूलम्ब आवेश देने में कितना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो यही चीज़ ये बोल रहा है कि यहाँ पर कि 1 कूलम्ब आवेश को 1 कूलम्ब आवेश को स्थानांतरित होने में कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ता है, 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसलिए बोले हैं कि याद कर लेना। ठीक है, याद कर लोगे तो कहीं न्यूमेरिकल बना करके देखने में नहीं पड़ेगा जरूरत। ठीक है, तो 1 कूलम्ब आवेश को स्थानांतरित करने में कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ता है, 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग कि एक वस्तु में 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। मतलब क्या है कि 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन जो है, 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन कितना सेकेंड में दिया जा रहा है, तो 1 सेकेंड में दिया जा रहा है। यही ना बोल रहा है, 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में दिए जा रहे हैं, यानी कि आपको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना सेकेंड में दिया जाएगा, तो 1/10 के पावर 9, यही ना। अरे 5 कलम की कीमत 25 रुपया, तो 1 कलम की कीमत 25/5 करते हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ पर है कि
10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण 1 सेकेंड में होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कितना होगा 1/10 के पावर 9, ठीक है। तो इसीलिए कितना 10 दिया हुआ है 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतना का इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कितना होगा, तो इतना में गुना कर दीजिए, तो 1/10 के पावर 9 में जो है गुना कर देंगे हम लोग 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हल कैसे करेंगे, देखिए आपको सेकेंड में तो आंसर ले आए हैं, सेकेंड से पहले इसको आप बदलिए क्या चीज़ में, सेकेंड से घंटा में बदलिए, घंटा से बदलने के बाद इसको दिन में बदलिए, दिन महीना और साल में बदलिए। अगर ऐसे आप करिएगा तो इसमें क्या है कि एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है कि अगर इतना आप कर रहे हैं, इतना आप किए हुए हैं, तो 6.25 × 10 के पावर 18/10 के पावर नीचे 9 है। अब नीचे वाला को ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 6.25 × 10 के पावर ऊपर 18 हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आंसर आपका आएगा 6.25 × 10 के पावर कितना 9। ये तो सेकेंड में आया, लेकिन अगर आप सेकेंड को जब घंटा में बदलेगा तब 60 से भाग दीजिएगा, फिर उसको क्या बोलते हैं घंटा बदलने के बाद उसको फिर से क्या चीज़ में बदलेंगे, सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग देना होगा, फिर मिनट को घंटा में बदलेंगे फिर भी 60 से भाग देना होगा, ठीक। तो इस प्रकार से जब आप बदलिएगा तो आपको जो है ये 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में जो है लगभग 198 या 200 मान लो 200 दिन लग जाते हैं। बात समझ गए, मतलब क्या कहने का है कि 1 कूलम आवेश काफ़ी बड़ा आवेश है। मतलब देखो ना कि अगर आपसे पूछेंगे कि 1 कूलम आवेश को प्रवाहित कराने में कितना दिन लगा, तो तुम बोलोगे कि लगभग में जो है 200 दिन नहीं है, 200 दिन नहीं आएगा, 200 साल आएगा, 200 साल लग जाएगा आपका। अब बताइए कितना बड़ा आवेश है 1 कूलम आवेश। हम इसलिए न्यूमेरिकल करवाए हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि 1 कूलम आवेश को प्रवाहित कराने में कितना समय लगता है, ठीक है। यानी कि अगर 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 6.2 × 10 के, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हम इसलिए करवाए थे कि आपको ये समझ में आ जाए कि 1 कूलम आवेश काफ़ी बड़ा आवेश है। यानी कि 1 कूलम आवेश को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में जो है लगभग 200 साल लग रहा है इसके अनुसार। यानी कि एक वस्तु में से दूसरे वस्तु में जो है 1 सेकेंड में अगर 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इतना इलेक्ट्रॉन जाने में जो है आपको कितना साल लग जाएगा, लगभग जो है 200 साल लग जाता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हम इस स्लाइड पर ये समझे कि 1 कूलम आवेश जो है काफ़ी बड़ा आवेश है, ठीक है। अब इसके बीच में एक और हेडिंग पढ़ लेते हैं, एक और नया टॉपिक, यही पढ़े हैं ना। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि एम द्रव्यमान, जैसे पहले समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका कोई वस्तु है जो क्या है, उदासीन है, ठीक है। उदासीन वस्तु पर आवेश होता है कि नहीं होता है, तो आवेश होता है, लेकिन नेट आवेश क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जितना धन आवेश उतना ही क्या, ऋण आवेश होता है। ये m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है। यानी कि अब m द्रव्यमान की वस्तु में से अगर इसमें से अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं, तो m द्रव्यमान की उदासीन वस्तु पर इलेक्ट्रॉन को डालने से इसमें क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन इस पर गया है, यानी कि इसका प्रकृति धन आवेश हो जाएगा कि ऋण आवेश हो जाएगा। यानी कि अब इसका प्रकृति कैसा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डालने से इसका जो प्रकृति होगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसमें से अगर मानकर चलो कि तुमसे पूछेंगे कि m द्रव्यमान का उदासीन वस्तु था, m द्रव्यमान का अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो इसका द्रव्यमान बढ़ गया कि घट गया है, तो सबसे पहले कि इसका प्रकृति तो ऋणात्मक हो गया कि इलेक्ट्रॉन गया है, और दूसरा बात कि इसका द्रव्यमान बढ़ा है कि घटा है, तो द्रव्यमान जो अभी बढ़ गया कि इलेक्ट्रॉन गया है। और भाई इलेक्ट्रॉन भी तो कुछ द्रव्यमान होता है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पढ़े हैं 9.1 × 10 के पावर 31 kg, यही ना पढ़े हैं, 10 के पावर -31 kg। यानी कि इलेक्ट्रॉन में भी तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। अगर लॉजिकली देखें तो इलेक्ट्रॉन में भी तो बता रहा है ना कि कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। अब अगर इसमें देखिएगा तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में तो इसमें द्रव्यमान बढ़ रहा है। यानी कि m द्रव्यमान की उदासीन वस्तु पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे,
कितना भी इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रवेश कराएंगे तो उसका द्रव्यमान तो बढ़ेगा, साथ ही उसका प्रकृति कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। और अगर m द्रव्यमान की उदासीन वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, यानी कि अभी उदासीन था और उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, तो वह कैसा हो जाएगा, वस्तु पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, यानी कि ये सब द्रव्यमान अब घटेगा, यानी कि इसका उदासीन वस्तु का द्रव्यमान क्या बढ़ने लगेगा, घटने लगेगा, तो घटने लगेगा, ठीक है। यानी कि ये सब चीज़ हम लोग देख लिए, तो इसको साइड में हम बता देते हैं। ये बस समझने के बेसिक पर था और कुछ नहीं। तो इसका क्वेश्चन ऐसे पूछता है, m द्रव्यमान की उदासीन वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि m द्रव्यमान की उदासीन वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे बोलेंगे हम लोग कि m द्रव्यमान की उदासीन वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, बताओ। तो इसकी प्रकृति बताओ, m द्रव्यमान की उदासीन वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसकी प्रकृति कैसा हो जाएगा, ऋण आवेश, प्रकृति ऋण आवेशित हो जाती है एवं द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बताओ। द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा ही घटेगा, इलेक्ट्रॉन गया है मतलब द्रव्यमान बढ़ जाएगा, यानी एवं द्रव्यमान बढ़ जाती है, एवं द्रव्यमान बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि m द्रव्यमान की उदासीन वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो इसकी प्रकृति ऋणावेशित हो जाती है एवं द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, एवं जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो वस्तु की प्रकृति कैसी हो जाती है, धनावेश ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो धनावेशित हो जाता है, तो उसकी प्रकृति धनावेशित हो जाती है एवं उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ही घटेगा। इलेक्ट्रॉन निकला है, द्रव्यमान किसी में से निकलेगा तो घट ही जाएगा ना, तो एवं उसका द्रव्यमान घट जाता है। बात समझे। ये क्वेश्चन पूछता है कि m द्रव्यमान की उदासीन वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो m द्रव्यमान की उदासीन वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो इसकी प्रकृति ऋणावेशित हो जाती है एवं द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एवं जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो इसकी प्रकृति तो धनावेशित हो जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है, द्रव्यमान घट जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है आपका बिहार बोर्ड में, और अलग भी बोर्ड में पूछता है, लेकिन ज़्यादा बिहार बोर्ड में देखा गया इसको, ठीक है। तो ये सब बात समझ गया। और आवेश संरक्षण के नियम हम लोग देखे। आवेश संरक्षण के नियम किसे कहते हैं, तो किसी विलगित निकाय की एक प्रक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात नेट आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। और न्यूमेरिकल देखे, एक न्यूमेरिकल देखने के बाद ये क्वेश्चन देखे, इसके बाद एक न्यूमेरिकल है वो हम बता देते हैं, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि एक सिक्के से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, कि एक सिक्के से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि उस पर 10 के पावर 7 कूलम्ब आवेश आ जाए। यानी कि देखो 10 के पावर 7 कूलम्ब बोला है, आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम्ब होता है। यानी कि सबसे पहले तो आपको आवेश दे दिया है कितना, 10 के पावर -7 कूलम्ब आवेश आपको दे दिया है, ठीक है। और कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो एक सिक्के से कितना इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, यानी कि उसका प्रकृति क्या, धनावेश ऋणावेश, यानी उसका प्रकृति, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्रकृति बताओ धनावेश हो जाएगा, ठीक है। अब कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी कि आपको n का मान पूछा है और e का मान आपको पता है कि 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसको बनाएंगे, Q बराबर क्या होगा, +- n × में
ई, लेकिन हमको क्या लगाना है यहाँ पर, मैटर करता है कि वस्तु कैसा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, यानी कि वस्तु का धन आवेश हो जाएगा n इंटू में ई। कितना आवेश दिया जा रहा है, तो 10 के पावर माइनस में 7 आवेश दिया जा रहा है, n का मान पूछा है, और इसका 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 होता है। इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको इधर लाएंगे तो उसको बटा में भेजेंगे, है ना, तो n बराबर हो जाएगा 10 के पावर माइनस में 7 बटा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, ठीक, इलेक्ट्रॉन। अब ये माइनस वाला को ऊपर ले जाओ, तो 1 बटा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 7 ऊपर है, ये गया, ये माइनस 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि 10 के पावर प्लस में 19, ठीक है। बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ये पता है, बेस जब सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, इधर बना रहे हैं, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा 1.6 गुने, बेस सेम है तो पावर को जोड़ दो, यानी कि 10 के पावर माइनस 7 प्लस में 19, 19 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 12, 12 ही ना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 10 के पावर कितना 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि ये अगर और भी काट पीट कीजिएगा तो बन सकता है, और भी काट पीट कर सकते हैं, बस ये आंसर हो जाएगा आपका। यानी कि ये क्वेश्चन क्या बोला, एक सिक्के से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए कि उस पर 10 के पावर माइनस 7 कूलम का आवेश आ जाए, यानी कि 10 के पावर माइनस 7 कूलम आपका आवेश दिया था, और ई का मान आपका ये रख देना था, और एन का मान आपको रख कर एन का मान आपको निकाल लेना था। एन का मान इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलता है, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ हम लोग पढ़े, और पिछला लेक्चर बिना देखे हुए नहीं आइएगा, क्योंकि बिना पिछला लेक्चर देखे आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग ये देखे आवेश संरक्षण के नियम क्या होता है, अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात नेट आवेश शून्य के बराबर होता है, यानी कि संरक्षित रहता है, और कुल धन आवेश, कुल ऋण आवेश एवं आवेशों की संख्या संरक्षित हो भी, शून्य हो भी सकता है, शून्य नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल देखे कुछ, ठीक है, और उसके बाद m द्रव्यमान की उदासीन वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ देख लिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय।